हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जो एनर्जी रिलेटेड सेक्टर है। और इसके ऊपर से चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आया था। 6 अगस्त 2021 में इसका रिज़ल्ट आया था। तो चलिए, आप लोगों को पहले से बताया था मैंने। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें जहाँ पे मैंने रिज़ल्ट देखा है उसमें मैंने बताया कि जो फर्स्ट कॉलम होता है, वो जो रिज़ल्ट है करंट व्यू का, वो है ये क्वार्टर ऑन बेसिस, मतलब लास्ट क्वार्टर का है। ये ईयर ऑन ईयर ऑफ सेम क्वार्टर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि रिज़ल्ट कैसा था। ये एनर्जी सेक्टर है, मतलब इसके लिए हम लोगों को यूनिट्स में यूनिट है, तो मिलियन यूनिट में। जो ए सेक्शन में जनरेशन और सेल्स है, ये दोनों यूनिट में। तो अगर हम लोग देखेंगे जनरेशन कितना हुआ था, तो इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर बहुत ज़्यादा हुआ था। इस क्वार्टर में 29,990, ज़्यादा मतलब 20% प्लस था ऑलमोस्ट। तो अगर हम लोग ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो पहले 2545 था मिलियन यूनिट्स, और लास्ट ईयर ऑफ सेम क्वार्टर में 2324 यूनिट था। तो यूनिट तो ठीक है। आगे आगे सेल्स देखेंगे, सेल्स भी देखिए आप। 3331 है इस क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर में था 2666। और ईयर बेसिस पे 2259 था। सेल्स भी देखिए अच्छा हुआ था इस बार। आगे इनकम्स में देखते हैं, टोटल इनकम में कितना हुआ है इनका इस क्वार्टर में हुआ है 2244, और लास्ट क्वार्टर में हुआ है 1786। मतलब बहुत ठीक है, मतलब 20 to 30% के ऊपर हुआ है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा हुआ है। अगर हम लोग लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 1502 था। तो टोटल इनकम भी अच्छी है। तो हम लोग अभी देखेंगे एक्सपेंसेस कितना हुआ था इस क्वार्टर में। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे है 1813 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में था 1750 करोड़। तो एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर और ईयर बेसिस क्वार्टर में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ था इसको, ये सब के बाद। तो अगर प्रॉफिट देखेंगे हम लोग 401 करोड़ हुआ है इसको इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 178 हुआ था, और ईयर वाले में 95 हुआ था सिर्फ। तो प्रॉफिट भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट। तो अगर हम लोग उसमें से टैक्स निकालने के बाद प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर में वो कम आया है। अगर हम लोग सिर्फ टैक्स निकाल देंगे तो उसके बेसिस पे इस बार आया 198 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 246 करोड़ था, क्योंकि यहाँ पे जो भी टैक्सेस थे वो सब माइनस में, ये सब होने के बाद आया था। तो वो पॉजिटिव चला गया था, मतलब बढ़ गया था टैक्सेस। तो इसके लिए यहाँ पे इस क्वार्टर में ये कम आया। मगर यहाँ पे एक और ऑपरेशन है जो डिसकंटिन्यूएट्स करके बोलते हैं हम लोग, वो देखते हैं। वो ये डिसकंटिन्यूएट ऑपरेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये एक ऑपरेशन की वजह से। इसका मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब कोई एलिमिनेट हो गया आइटम, या तो फिर कोई कैटेगरी थी जिसको एलिमिनेट कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उसके ऊपर से जो लॉसेस थे वो सब है ये। अगर इसमें देखेंगे तो पहले ये माइनस में था 989 लास्ट क्वार्टर में, एंड ईयर ऑन ईयर में भी कुछ तो डिस्क्लोज हुआ था जिसके बेसिस पे कुछ निगेटिव था। मगर इस क्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो नल है। उसके बेसिस पे ही यहाँ पे आप देखोगे तो 198 करोड़ कुछ माइनस नहीं हुआ है। जो भी था माइनस प्लस होता है, ये माइनस में था इसके लिए माइनस हुआ है। माइनस में था इसके लिए यहाँ पे 157 करोड़ हुआ। मगर हम लोगों का ये क्वार्टर में वो सेम प्रॉफिट जो था वही दिख रहा है, 198 करोड़। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक अदर इनकम है जो आफ्टर टैक्स है, जिसमें इस क्वार्टर में हम लोग देखेंगे तो 3,387 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है
एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा है। यही एक ऑलमोस्ट मतलब 300+% रिटर्न दिया है, जिसके बेसिस पे हम लोग का जो प्रॉफिट था, टोटल ऑन ओवर प्रॉफिट जो इस क्वार्टर में 585 एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर 100% अप है। और एज़ कम्पेयर टू ईयर ऑन ईयर, बिकॉज ईयर ऑन ईयर 77 करोड़ ही था सिर्फ, तो उसके बेसिस पे मतलब बहुत अच्छा बढ़ा है इसका प्रॉफिट। ये था इसका बैलेंस शीट जो इन लोगों ने रिज़ल्ट पोस्ट किया था। और ये स्टॉक कैसा है, चलिए हम लोग फंडामेंटल्स देखते हैं इसके। इसका मार्केट कैप क्या है, और ये उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये बिज़नेस इसका बिज़नेस ओवरव्यू क्या है इसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए, तो टाटा पावर आप देखोगे इसका ओवरव्यू बिज़नेस क्या है, कि किस किस सेक्टर में काम करती है। एक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में करती है, जो विंड एनर्जी जो सिंबल बता रहा है, विंड एनर्जी के ऊपर काम करती है। सेकंड कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन है। थर्ड ट्रांसमिशन है, जो सिंबल्स बता रहा है उसके बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि वो किस किस सेक्टर में काम करती है। यहाँ पे देखिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम चल रहा है, सोलर रूफटॉप पे, सोलर मैन्युफैक्चरिंग। तो मेन ये 3 सेक्टर मुझे बहुत पसंद है कि ये इसमें है, और आगे इन फ्यूचर यही सेक्टर आगे बहुत ग्रोथ भी करने वाला है। और सोलर तो पहले से ही चल रहा है और अच्छा खासा इसमें ग्रोथ भी दिख रहा है। और ईवी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इस सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि ये टाटा पावर को एडवांटेज है, और इसमें इसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा ड्यू टू ईवी। तो चलिए अब लोग इसका मार्केट कैप देखते हैं। 43,185 करोड़ है, मतलब अच्छा खासा मार्केट कैप है इसका। स्टॉक भी देखिए 30.4 है, करंट प्राइस 135 पे है। आर ओ सी ई और आर ओ ई हम लोग देखेंगे तो ये कम है। मैं ये सेक्टर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ करेगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन पे जैसा हम लोगों ने इसका बिजनेस ओवरव्यू देखा, उसमें ये बता रहा था कि हम लोग एनर्जी मतलब जो चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर है, अभी इंडिया में तो ये मतलब नया है और चल रहा है। तो अब पेट्रोल डीजल ये सब का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके बेसिस से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट भी अभी सपोर्ट कर रही है कि हम लोगों को ईवी के ऊपर मोटिवेट होना चाहिए और ईवी की तरफ जाना चाहिए। अलग अलग डिस्काउंट्स दे रही है गवर्नमेंट ईवी मोटर के ऊपर। बस उसी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा आगे ग्रोथ करेगा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। आगे हम लोग इसका देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका कैसे क्या ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट में। ये रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम लोग देखेंगे 2017 से, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में ही गया है ऑलमोस्ट। सिर्फ ये क्या बोलते 400 करोड़ माइनस में डाउन था अगर हम लोग 2018 को कंपेयर करेंगे 2017 से। अदरवाइज़ ये अप ही गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत ये डाउन चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये लास्ट 2 ईयर्स में मतलब 2021 में कम हुआ था, मगर फिर इतनी अप ट्रेंड में जा रहा है एक बार प्रॉफिट। और अभी ये मार्केट में मतलब ईवी ये सब के ऊपर चल रहा है, इलेक्ट्रो चार्जिंग्स ये सब के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म या तो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। इन फ्यूचर ये आपको अच्छा ग्रोथ देगा, मुझे ये लगता है। आगे आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। और इसमें अगर हम लोग ये देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वो भी देखेंगे आप, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। सितंबर 2018 से प्रोमोटर्स खुद अपने शेयर्स खरीद रहे हैं। तो देखिए 33 से 46.86% अभी प्रमोटर्स के पास है ये शेयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स खुद खरीद रहे हैं, मतलब उनको अपनी कंपनी पे भरोसा भी और मतलब अच्छा खासा लग रहा है कि नहीं ग्रोथ है आगे। और मे भी मुझे लगता है ये आगे और ख़रीदेंगे। हर साल कुछ ना कुछ परसेंट ख़रीदा है, आप देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेगी। अगर आपको ये कंपनी पसंद आई हम, तो आप अपना खुद का एक रिसर्च करिए इसके ऊपर। और अगर कुछ वीडियो मेरा अच्छा लगा तो फिर आप मुझे वीडियो को कमेंट्स लाइक और शेयर करिए। अगर आप न्यू यूज़र है, न्यू यूट्यूब में फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।